हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के सेशन में स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, है ना। तो ऑप्शन ए है सिख, दूसरा मुस्लिम है, तीसरा सिंधु है, चौथा पारसी है। तो देखिए, अगर क्रिकेट क्लब की अगर बात करेंगे पहली बार, तो पारसी भारतीय समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना किए थे, है ना। पारसियों ने देखिएगा तो 1846 ईस्वी में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, और बाद में जो 1877 ईस्वी में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है पारसी यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के, तो इसमें क्या है, BCCI इसकी स्थापना 1928 में हुआ है ना। 1928 में हुआ है, और भारत ने पहला आधिकारिक जो टेस्ट मैच है 1932 में CK नायडू के कप्तान में खेला था, है ना। और एक इम्पोर्टेंट ये भी आप सभी जानते हैं, बट रिपीट कर देते हैं, जो क्रिकेट का जनक है वह कहाँ को कहा जाता है, WG ग्रेस यानी इंग्लैंड को कहा जाता है ना, इंग्लैंड को कहा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और आसान भी है, हम लोग सभी जानते हैं। तो सिंपल से सवाल है, देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भारतीय समुदाय भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, तो वह पारसी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस उद्देश्य अगर हम बात करेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों के रोजगार देना, उनके सक्षम बनाना और समृद्ध बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान देने के लिए स्वर्णीय श्रीमती इंदिरा गांधी की राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था। तो यह क्या था, कौन, बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश ने ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था कब, स्वतंत्र युद्ध कब हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था स्वतंत्र युद्ध, ये 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है वह है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, उस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग लेते हैं ना। तो वो कौन उत्सव है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह जो उत्सव है वह है गणगौर उत्सव। ये बेसिकली आपको राजस्थान में होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गणगौर का अर्थ होता है गोरा व पार्वती, है ना। तो ये फेस्टिवल है आपका गणगौर उत्सव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस उत्सव में देखिएगा तो कुंवारी कन्या सुयोग वर की प्रार्थना करती है तथा विवाहित महिला अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है इस पर्व में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ समान है, यहाँ उस सूची का देश है, तो मिलान करना है। तो मुबारक अल कबीर जो पदक है वह किस देश में है। तो मुबारक अल कबीर जो पदक है वो कुवैत में है ना। कहाँ पे है, कुवैत में। इसके बाद है शाह अब्दुल अजीज़ पदक, यह सऊदी अरब में है। इसके बाद निशांत है पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में है। और पोरली मेरिट आयरन कास्ट, ये जर्मनी में है। तो इसका ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अगर मार्च की अगर हम बात करेंगे तो 25 मार्च को गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, जो कि बेसिकली विश्व हेमोपैथी डे के नाम से भी जानते हैं। हेमोपैथी डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका मलेरिया दिवस का ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहली बार कब से मलेरिया दिवस मनाया गया है। तो 2008 से, है ना। कब से, 2008 से। नेक्स्ट प्रश्न है 8,
डसाल्ट किस देश की कंपनी है? तो डसाल्ट किस देश की कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है ना, डसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आरोग्य श्री योजना का संबंध है। तो आरोग्य श्री योजना का जो संबंध है, पर्पस है, ये योजना की बात करेंगे तो दिसंबर 2019 में था, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। और इसका मेन पर्पस अगर हम देखेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित पर विचार करना है और उसके आधार पे इसको अरेंज करना है। जैसे देखिएगा तो पहला है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो बिल्कुल सही है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये भी सही है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है, ये भी सही है। अगर तीसरा सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो क्या होगा, ये भी जान लेंगे। पहला तो देख लिए, मान के चलिए हम लोग देख लिए यहाँ पे पहला है ना, भारत का सबसे बड़ा नगर आपका मुंबई हो गया, दूसरा बड़ा नगर दिल्ली हो गया, चौथा बड़ा नगर चेन्नई हो गया, तीसरा अगर पूछेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक ना, बेंगलुरु हो जाएगा। इसके बाद और चौथा तो चेन्नई हो गया। अब पाँचवा में कलकत्ता, पाँचवा में कौन हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा जो 5 महानगर है भारत के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, तो ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न 5 नहीं 4 है, हाँ बिल्कुल, तो ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये सभी वाला सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, मुंबई, दूसरा बड़ा नगर कौन है, चेन्नई, चौथा बड़ा नगर कौन है, दूसरा बड़ा नगर दिल्ली, चौथा बड़ा नगर कौन है, चेन्नई, और तीसरा बड़ा नगर कौन है, बेंगलुरु, ठीक है ना। तो ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपको देखने को मिलेगा वियना में, ऑप्शन नंबर वियना, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है वियना, ठीक है ना। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ, 1957 में, है ना। दुनिया के शांति के परमाणु संगठन के रूप में हुआ है 1957 में, ऑप्शन 1957, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 27 सदस्य देश हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है, द जिगजैग वे। तो द जिगजैग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए द जिगजैग पुस्तक है ना, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हाँ, अनीता देसाई प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार हैं और इनकी पहली रचना कराई द पीकॉक थी। तो ऑप्शन नंबर जो है अनीता देसाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम पे हुए थे चाओ एन लाई के बीच हुआ था, और यह 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और इसमें गुट निरपेक्ष है, वो पंचशील का सिद्धांत थ्योरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है खाली स्थान दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किसके द्वारा यह बात की जा रही है? पांडवों के द्वारा, है ना। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। दिल्ली शहर के वास्तुकार एडवन लुटियंस है, ये प्रश्न पूछा गया है ना। आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को कहा जाता है ना। शीला दीक्षित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थी जिनका निधन हो गया। इंद्रप्रस्थ कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत का कारण माना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पांडु डी। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, तो पहला खेल कौन था? महिलाओं के द्वारा ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल गोल्फ था, गोल्फ, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बेगर शब्द प्रयोग किस खेल में किया जाता है ना। तो ये टेनिस खेल में किया जाता है, टेनिस खेल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो प्रथम मानव इसमें कौन था, बताइए। बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है?
तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरीज का डेनमार्क है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।